ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जया एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत की विधि और उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। अतएव इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से एकादशी के महत्व के बारे में पता चलेगा। एकादशी के दिन सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मलिन भी थी। मलिन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पावती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नृत्य गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गान शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। इनकी भावनाओं को देखकर के इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपमान समझकर इन्हें श्राप दिया कि हे मूर्खो, तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, इनके दांत सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। यानी जब दुख प्राप्त होते हैं तब हमें याद आता है कि हमने ना जाने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए, कौन से ऐसे पाप किए जिसके कारण हमें इतना दुख प्राप्त हो रहा है। और जब व्यक्ति का समय दुख में होता है तो एक एक दिन सालों के बराबर प्रतीत होता है। जब वह पिशाच योनि में दुख पा रहे थे, अपने मन में विचार करने लगे, पता नहीं हमने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया जिसके कारण हमें ये दुख मिला। देव वियोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। जब ये ऐसे सोच रहे थे तभी एक दिन जया एकादशी आई, क्योंकि इनको तो एकादशी का कोई महत्व पता ही नहीं था। अब क्या किया इन्होंने, पूरे दिन ना तो कोई पाप कर्म किया, ना कोई जीव हिंसा की और नियम के साथ में इन्होंने वह पूरा दिन भूखे प्यासे बिताया। पूरा दिन इन्होंने भूखे प्यासे बिताया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रहे। जब सूर्य नारायण अस्ताचल को गए तब रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से चिपककर बड़ी कठिनता के साथ व्यतीत की। सर्दी के कारण इनको रात्रि में निंदा नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। जब इन्होंने पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए
बिना पाप के बिताया, खाली फल फूल खाए। उसके बाद में रात्रि को इन्होंने जागरण किया। इनको पता नहीं था कि इनके पाप नष्ट होने वाले हैं, इतना बड़ा महत्व इनको प्राप्त होने वाला है। कठिनता के साथ में इन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके एकादशी की रात्रि का जागरण किया। एकादशी का व्रत भी इनसे हो गया और साथ ही एकादशी के रात्रि का जागरण भी इनको हो गया अनजाने में, और उसका फल भी इनको प्राप्त हो गया। अब एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से इनकी जो पिशाच देती वो छूट गई। इनके जो पाप थे वह इनके सारे नष्ट हो गए। इस प्रकार इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर आभूषणों तथा अलंकारों से युक्त होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवतागण तथा गंधर्व उनकी स्तुति कर पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने इनको अपने प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बताइए। यह सुनकर के माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूटी, वरन्तु हम देवताओं के पूजनीय हो गए हों, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों की वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह महत्व है जया एकादशी का। इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं भगवान की उन पर विशेष कृपा बनी रहती है। उनके जीवन में ना कोई कष्ट आता है और ना ही कोई परेशानी आती है। एकादशी के दिन गौ माता का पूजन करें, दान पुण्य करें तथा एकादशी के दिन किसी से दुर्व्यवहार ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।